अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ग्रामर के टैपिंग नोट्स है। ये भी हम इंशाल्लाह वीडियो बना रहे हैं ताकि हमको और आपको फ़ायदा हो जाए। चलिए, व बियसिर वला तुअसिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु व बिज़िदनी इल्मा। जी, अब तक हम सीखे यानी शुरुआत कर रहे हैं। टैपिंग नोट्स है ये। चलिए, हर्फ़ हिज्जा ये हम जान लिए। हर्फ़ हिज्जा कितने हैं? 28 और 29 है। तो हम फ़र्क भी जान लिए कि हमज़ा और अलिफ़ का फ़र्क जान लिए कि अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी रहा तो वह हमज़ा कहलाता है। तो अगर ये दोनों को अलग अलग रखे तो 29 हो गए, अगर नहीं दोनों को एक माने तो वो 28 हो गए। तो ये फ़र्क हम जान लिए। अब हरकत पे आएंगे कि हरकत क्या है। ज़बर ज़ेर पेश में से हर एक को हरकत कहा जाता है। अगर जमा है तो हरकात। जब इन तीनों को मिलाते हैं तो ये हरकत सलासा कहलाते हैं। जैसे कि मुतहरिक हरकत वाला हर्फ को कहते हैं जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत हो। जैसे कि मिसाल है, बा पर हरकत है, ता पर हरकत है, सा पर हरकत है, तो अब वह हरकत करने लगा। तो अब तक हम ज़बर को, अब ये हो गया हम सीख लिए कि जिस पर हरकत है वो हरकत का हरकत सलासा कहलाता है। अब तक ये हम सीखे, तजवीद में सीखे कि क्या सीखे कि ज़बर को हम क्या कहे बताए थे। अब तक हम ज़बर को फ़तह, ज़ेर को कसरा और पेश को, ये पेश है, पेश को ज़म्मा हम सीखे हैं। ज़म्मा, ठीक है, ये हम तजवीद के अंदर सीख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे के नोट्स ये है। अब इसके नाम थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे, परेशान नहीं होना। आगे चलकर हमको एराब सीखना है। अब इन नामों को थोड़ा सा ज़ाहिर करेंगे, यानी डीपली सीखेंगे। यानी ज़बर ज़ेर पेश को नाम तब्दील होंगे। जैसे कि ज़बर को नसब कहा जाता है। अब आगे चल के ग्रामर में ज़ेर को कसरा कहा जाता है, ठीक है, कसरा कहा जाता है, और पेश को रफ़ा कहा जाता है। बा और आगे चल के देखिए, बा पर ज़बर हो तो वह मंसूब कहलाया जाएगा। बा पर बाज़ेर बी अगर है, बा पर ज़ेर लगी है तो मजरूर कहलाएगा। और बा पर अगर पेश लगा है तो मरफू कहलाएगा। अब आगे चल के देखिए, अब वाहिद गिनती सीखेंगे हम। अदद गिनती सीखेंगे और उसमें क्या है, अदद में सबसे पहले वाहिद सीखेंगे जिससे एक चीज़ समझी जाए। मिसाल के तौर पर वह एक लड़का खाना खाता है। अब मुसन्ना में यानी दो की बात में क्या होगी, जिससे दो चीज़ें समझी जाए। जैसे वो दो लड़के खाना खेल रहे हैं, अब उसमें खाना हो गया, अब यहाँ पर खेल रहे हैं। अब जमा देखिए, जमा 3 या 4। जमा क्या होगा, जिससे दो से ज़्यादा चीज़ें समझी जाए। जैसे वो सब लड़के खाना खा रहे हैं, ये हो गया है। हम अब तक ये सीख ली है। अब आगे देखेंगे कि अब मनफी यानी नहीं की बात होगी। मनफी उसको कहते हैं नेगेटिव, जिससे किसी काम का ना होना मालूम हो। मिसाल के तौर पर मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुस्बत उसे कहते हैं यानी इंग्लिश में पॉजिटिव, जिससे किसी काम का होना मालूम हो। हाँ, मैं खाना खाऊंगा, इसमें उसको यकीन है कि वो खाना खाएगा और इसमें सही बात, मुस्बत बात हो रही है। अहम नोट ये है, जब भी हम कोई बात कहते हैं तो हम जो बात कह रहे हैं वो लफ्ज़ कहलाते हैं। इसमें कहीं लफ्ज़ होते हैं, कभी थोड़े लफ्ज़ होते हैं, कभी ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं और कभी कम होते हैं। जैसे कि लफ्ज़, अब लफ्ज़ के दो हिस्से करेंगे हम। एक हिस्से में क्या आएगा, बामायने आएगा यानी मीनिंगफुल। दूसरे हिस्से में यहाँ पर बेमायने यानी मीनिंगलेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यानी और एक मिसाल यहाँ पर है मीनिंगफुल में। उसमें हम समझेंगे कि बा मायने में क्या आएगा, बे मायने में क्या आएगा। बा मायने में क्या आएगा, जैसे कि इसमें यहाँ पर आएगा कि खाना, इसमें वाना आएगा, ठीक है। और इसमें चाय आएगा, यहाँ पर शाय आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया। और इसमें कैमरा आएगा, इसमें शैमरा आएगा, यहाँ पर कैमरा शैमरा।
तो जिससे पूरी बात समझ में आए तो उस वो ही सीखेंगे, यानी बा मायने सीखेंगे, ये नहीं सीखेंगे जो समझ में नहीं आए। ठीक है। अब कलिमा, हाँ, अब समझ में जो आए बात उसको कलिमा कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कलिमे के 3 हिस्से होते हैं। ये कलिमे के 3 हिस्से करेंगे हम, 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा कलिमा। एक कहलाएगा इस्म कहलाएगा, और दूसरा कहलाएगा फ़ेल कहलाएगा, और तीसरा कहलाएगा हर्फ कहलाएगा। अब इस्म किसे कहते हैं? अब हम ये जानते हैं। इस्म वो कलिमा है जो खुद अपने मायने बताए और अपने मायने बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज ना हो, जैसे क़लमुन, फ़ातिमा, मस्जिदुन, अना और शजरतुन यानी झाड़। ये पूरे नाम है जिससे पूरी बात हमको समझ में आए, वो कहलाता है कलिमा। अब फ़ेल के बारे में हम जानते हैं। फ़ेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, और तीनों ज़मानों माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई ज़माना इसमें पाया जाए। जैसे कि उसने लिखा है ना, गए गुज़रा हुआ ज़माने में वो लिखता है, यानी लिखता है, अब लिख रहा है, वो लिखेगा यानी आगे भी लिखेगा। इसमें तीनों ज़माने में से एक ज़माना पाया जाता है। अब हर्फ जानेंगे। हर्फ वो कलिमा है जिसके मायने इस्म या फ़ेल के साथ मिलाए बगैर समझ ना आए। जैसे कि मिसाल, फ़ातिमा ज़मीन पर बैठी है, पूरी बात इसमें नॉन भी आ गया, इसमें भी आ गया, और फ़ेल भी आ गया, और ज़मीन पर है ना, ये ज़मीन पर ये हर्फ भी आ गया, यानी पूरा जुमला ताम हो गया। ये कलिमा पूरा जुमला ताम इस्म फ़ेल हर्फ से मिलके ये पूरा जुमला हो गया। जैसे कि अगर ये बात अधूरी होती, फ़ातिमा ज़मीन बैठी, तो बात समझ में नहीं आती। हर्फ वो कलिमा होता है जो इस्म फ़ेल के साथ आता है, अकेले ये आ नहीं सकता, ये डरपोक होता है। अगर हम कितनी भी मर्तबा पर बोल तो बात समझ में आती नहीं आती ना, तो इसीलिए वो फ़ेल और हर्फ, ये फ़ेल कलिमा यानी इस्म और फ़ेल के साथ ही आना पसंद करता है, अकेले आना पसंद नहीं करता। अगर इन दोनों के साथ आया ये, इसीलिए पूरा सेंटेंस जमा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। आप लोग भी नोट्स बनाइए और इसको समझिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चलती हूँ। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।